हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का चैप्टर 2.2 क्लास 10 का। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं इनके आपको जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, और क्या वो करना, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसके पहले वाले चैप्टर 2.2 जब मैंने पढ़ाया था उसमें इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो फैक्टर निकालेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 8 चाहिए और ऐड करने पे कितना चाहिए, या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए, -2 चाहिए। तो 4 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, दोनों का माइनस में चाहिए, और ये ऐड करने पे भी माइनस चाहिए। तो इसमें हम एक जो बड़ी वाली संख्या है उसको माइनस में ले लेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा और इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। x² -4x + 2x - 8, x कॉमन हो जाएगा, दोनों में है तो x - 4 + 2 कॉमन हो जाएगा, x - 4। x - 4 यहाँ पे भी है, x - 4 यहाँ पे भी है, तो x - 4 कॉमन हो जाएगा तो x + 2 बचेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को जीरोज निकालना है तो इसको 0 के बराबर कर दो। तो एक बार x - 4 = 0 करो तो x = 4 आ जाएगा। एक बार x + 2 = 0 करो तो x = -2 आ जाएगा। इसके दो जीरोज पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरोज होंगे। तो एक जीरो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, और इसके पहले मैंने बताया था क्वेश्चन में कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू, यहीं पे लिख देता हूँ, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a, -b/a यानी b यानी x का कोफिशिएंट और a यानी x² का कोफिशिएंट। तो हम इससे निकालते हैं, क्या दे रखा है हमें यहाँ से। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या मिलेगा, -b का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, -2 अपॉन, और a का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और ये 2 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, वो क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -8 है, -8 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो कितना आ गया, -8 आ गया। अब देखो, अब इन दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 2 का -2 का 4 और 2 को -2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + -2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -8 हो जाएगा। 4 गुना -2 बराबर -8। अब देखो, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ रहा है और इसका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ रहा है और इसका भी अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ रहा है, यानी ये अल्फ़ा ये बीटा, इन दोनों को जोड़ा 2 आ गया। और देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा इसका कितना आया, -8 आया, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका भी 8 आया। तो यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर आना है। एक जो हमने जीरोज निकाला है उससे अल्फ़ा प्लस बीटा को निकाल के, और इस इक्वेशन से जो निकल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यानी ये क्या है, रिलेशन से वेरीफाई करने के लिए बोला है, ये प्रूव्ड हो गया, ये हो जाएगा प्रूव्ड, PROO, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर नहीं आता तो ये वेरीफाई नहीं हो पाता। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, t² - 15। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ते हैं। t² अब -15 को हम क्या लिख सकते हैं, ये √15 और इसका स्क्वायर। ठीक है, कल मैंने बताया, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, किसी टॉपिक पे है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है,
उस पर आप लोग उसका मैं डिस्क्रिप्शन इसके लिंक में दे दूंगा, इसके लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग उससे देख लीजिएगा। मैंने बताया था किसी भी रूट, कोई भी नंबर रूट में हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसका रूट खत्म हो जाता है। यहाँ पे भी देखो इसका रूट का स्क्वायर हमने किया, यानी रूट खत्म हो जाएगा, बस वही नंबर बच जाएगा। यानी 15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो लिखते हैं हम इसको टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। ठीक है, अब इसको एक बार जीरो कर देते हैं, क्योंकि इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो एक टी प्लस रूट 15 इक्वल 0, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस रूट 15। एक बार इसको करेंगे तो टी माइनस रूट 15 इक्वल 0, तो टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस रूट 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम इसको, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस नहीं होगा, प्लस x का कोफिशिएंट है ही नहीं है, तो उसके साथ जीरो लगा के हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आता है, माइनस 15। अब इससे हम निकालते हैं आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स होता है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं है, 0, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी 0। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू क्या है, -15 है, -15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी हो जाएगा ये -15। ठीक है, अब देखिए, अब हम इससे ये अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, इसके थ्रू हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इससे निकालेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू -15 माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू 15 प्लस रूट 15। देखो प्लस है, माइनस में एक ही नंबर दो प्लस और माइनस में रहते हैं, तो वो कैंसिल होकर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू -15 रूट इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रूट 15 प्लस में। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर है, रूट में है, तो सेम नंबर का आपस में रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, बस नंबर बच जाता है, नंबर बच जाएगा 15 के, और ये माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हो तो माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका अल्फ़ा प्लस बीटा इसके बराबर है, इसका भी 0 आया हुआ है और इसका भी 0 आया हुआ है। इसका अल्फ़ा इंटू बीटा इसके बराबर है, ये भी -15 आया हुआ, ये भी -15 आया हुआ, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसको भी हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे ही आप, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन बता दिया है, बाकी के जितने बच रहे हैं आप उसको करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में वो आपको सारे क्वेश्चन जितने बचे हैं वो सारे आपको समझा दूंगा। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है। ठीक है ना, इसको आप जान लोगे तो आप सारा क्वेश्चन पॉलिनोमियल का सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आपने किया है तो अपने दोस्तों से करवाइएगा। थैंक यू दोस्तों।